एवरीवन, मैं हूं सीए कविता और आज हम देखेंगे कि AOC4 फॉर्म को V3 पोर्टल पर किस तरीके से अपलोड करना है। पहले आप लोगों को पता है V2 पोर्टल पर हम लोग फॉर्म को अपलोड करते थे बनाने के बाद, लेकिन अब लाइव फॉर्म आपका V3 पोर्टल पर ही जनरेट होगा और वहीं से आपको इस फॉर्म को अपलोड करना है। तो आज की इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि किस तरीके से आपको AOC4 फॉर्म बनाना है और कैसे उसको अपलोड करना है। AOC4 फॉर्म को फाइल करने के लिए सबसे पहले हम MC पोर्टल पर लॉगिन करेंगे। यहाँ से आपको जाना है MC सर्विसेज पे, देन आपको कंपनी ई फाइलिंग पे जाना है। यहाँ पे देखिए एक एनुअल फाइलिंग का ऑप्शन आपको मिलेगा, यहाँ से आपने फाइल करना है AOC4 को। यहाँ AOC4 के ऑप्शन पे मैं क्लिक कर दूंगी। इसको क्लिक करने के बाद आपका जो फॉर्म है फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये आपका फॉर्म ओपन हो चुका है। यहाँ सबसे पहले आपको सिन नंबर प्रोवाइड करना है कंपनी का। अगर आपके पास कंपनी का सिन नंबर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो ये साइड में आपके पास ऑप्शन है, यहाँ से आप कंपनी का नेम जो है वो भी सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं XYZ कुछ भी यहाँ पे डालती हूँ तो उससे रिलेटेड कंपनी हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगी। जो भी आपकी कंपनी का नाम है वो नाम आपको सिलेक्ट कर लेना है। देन आपके पास जैसे ही आप नाम सिलेक्ट करेंगे तो नाम सिलेक्ट करते ही देखिए नेम ऑफ द कंपनी, एड्रेस और ईमेल आईडी ऑटोमेटिकली आपकी फुलफिल हो जाएगी। मैंने रैंडमली किसी भी कंपनी का नाम यहाँ पे लिया है। यहाँ आपने फाइनेंशियल ईयर एंटर करना है कि किस फाइनेंशियल ईयर का आप फॉर्म यहाँ पे फाइल कर रहे हैं। देन आपसे पूछेगा डेट ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग इन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अप्रूव्ड। जिस बोर्ड मीटिंग के अंदर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव्ड हुई है उस डेट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग की डेट आपको यहाँ पे डालनी है। उसके बाद आपको नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि क्या आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो अभी तक प्रोविजनल है और अनअडॉप्टेड है या फिर वो अडॉप्ट हो चुकी हैं। देखिए हमने यहाँ पे अडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे क्लिक करना है। देन आपसे पूछेगा वेदर प्रोविजनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल्ड अर्लियर, नो पे आप लोग क्लिक कर देंगे। बट आपकी अगर प्रोविजनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी थी और वो आपको यहाँ पे उसकी डिटेल्स देनी है, बट अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अडॉप्ट हो चुकी है तो यहाँ क्लिक करेंगे प्रोविजनल पे। क्या आपकी AGM अडजर्न हुई थी, अगर हुई है तो आप यस पे क्लिक करें, नहीं हुई है तो आपको नो पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा डिटेल ऑफ डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी, CEO, CFO या इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। ये जो आपके प्रोफेशनल्स हैं इनकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी है। आपको सबसे पहले डिन नंबर अपने लिखने हैं। डायरेक्टर्स के डिन नंबर लिखते ही उनकी डेजिग्नेशन और नेम ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएंगे। देन आपको डेट ऑफ साइनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, जिस डेट को आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो अप्रूव्ड हुई। क्लियर। नेक्स्ट आपको डेट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग यहाँ पे एंटर करना है, किस डेट को आपके डायरेक्टर्स की बोर्ड मीटिंग हुई थी। और इसके बाद आपको डिटेल्स देनी है अपने डायरेक्टर्स की जिन्होंने साइन की है बोर्ड रिपोर्ट, उन डायरेक्टर्स की यहाँ पे आप डिटेल देंगे। डेजिग्नेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगी और डेट ऑफ साइनिंग बोर्ड रिपोर्ट आपको यहाँ पे डालनी है। क्लियर। देखिए यहाँ पे जो डेट डलेगी यहाँ पे डेट ऑफ साइनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डलेगी। क्लियर। यहाँ पे जिस डेट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन हुई है वो डेट्स यहाँ पे डलेंगी। यहाँ पे जो बोर्ड की मीटिंग हुई है, जो बोर्ड रिपोर्ट डायरेक्टर्स ने साइन की है, उस बोर्ड रिपोर्ट की डेट आपको यहाँ पे डालनी है। देन देखिए डेट ऑफ साइनिंग ऑफ रिपोर्ट्स ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय द ऑडिटर, कि ऑडिटर ने किस दिन पे आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो साइन की है, वो डेट आपको यहाँ पे डालनी है। वेदर एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड, क्या आपकी एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी, आपने यस पे क्लिक कर देना है। और जो डेट है डेट आपको यहाँ पे डालनी है। ड्यू डेट आप यहाँ पे डाल देंगे, जो ड्यू डेट है आपकी AGM होने की। देन वेदर एनी एक्सटेंशन ऑफ AGM ग्रांटेड, क्या आपको कोई एक्सटेंशन दी गई थी एनुअल जनरल मीटिंग की, अगर दी गई थी तो आपने यस पे क्लिक करना है। यहाँ पे GNL1 फॉर्म की आपको डिटेल्स भी देनी होंगी, बट अगर एक्सटेंशन प्रोवाइड नहीं की तो डायरेक्टली नो पे क्लिक करके आपको यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। देखिए जैसे ही आप लोग डाटा फिल कर देंगे आपको नेक्स्ट डाटा जो है वो फाइल करना है। यहाँ पे आपसे पूछेगा कि क्या आपकी कंपनी जो है वो सब्सिडरी कंपनी है, अगर सब्सिडरी है तो आपको यस पे क्लिक करना है। ये जो ऑप्शन है ये एनेबल हो जाएंगे। यहाँ पे आपको डिटेल देना है कि ये जो किसकी सब्सिडरी कंपनी है ये। क्लियर। अगर आपकी कंपनी किसी भी कंपनी की सब्सिडरी कंपनी नहीं है तो जस्ट नो पे क्लिक कर दीजिएगा, ये सभी ऑप्शंस जो है वो डिसेबल हो जाएंगे। आगे आपको यहाँ पे SRN प्रोवाइड करना है फॉर्म ADT1 का, यानी आप जब ऑडिटर अपॉइंट हुए थे कंपनी में या जो भी ऑडिटर अपॉइंट किया गया कंपनी में तो उसका SRN क्या था। आपने ADT1 फॉर्म फाइल किया होगा तो उसका SRN यहाँ पे एंटर करना है। नंबर ऑफ ऑडिटर्स कितने हैं यहाँ आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे SRN फाइल करेंगे आपसे ये डिटेल्स जो है ये डिटेल्स लेगा कि इनकम टैक्स पैन बताइए ऑडिटर का। मैं यहाँ पे आपको फिल करके दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट SRN नंबर यहाँ पे डाला है और ये सभी डिटेल्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल होगी, मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया। क्लियर।
तो बहुत एक इजी सा स्टेप है, सिर्फ आप SRN डालेंगे, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन खुद से यहाँ फिल हो जाएगी। देन आपसे पूछ रहा है डिटेल्स ऑफ द मेंबर साइनिंग द फॉर्म अबव, जिन मेंबर्स ने इस फॉर्म को साइन किया, यानी मैंने पार्टनरशिप फॉर्म की यहाँ पे डिटेल्स डाली हैं, तो पार्टनरशिप फॉर्म के केस में मुझे डालना पड़ेगा कि कौन सा CA मेंबर इसको साइन करेगा। अगर आप प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में है तो यहाँ पे नहीं पूछेगा, और अगर पूछे तो भी आपने उसका जस्ट नाम देना है और मेंबरशिप नंबर आपको उस CA का प्रोवाइड कर देना है। क्लियर? क्योंकि ये फॉर्म अभी हम सबके लिए नया है, तो अगर प्रोप्राइटरशिप में भी पूछता है तो आपको यहाँ पे डिटेल्स जस्ट एंटर कर देनी है। देन आपसे पूछेगा टाइप ऑफ इंडस्ट्री। नेक्स्ट आपसे टाइप ऑफ इंडस्ट्री में आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल। अगर बैंकिंग, इंश्योरेंस या पावर कंपनी है तो इनको सिलेक्ट कर लीजिएगा, अदरवाइज कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल पे हम जाएंगे। क्या आपके पास शेड्यूल 3 एप्लीकेबल होता है? आपने यस पे क्लिक कर देना है यहाँ पे। देन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपकी रिक्वायर्ड है या नहीं है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तब बनती है जब आपकी कोई सब्सिडरी हो और आप उसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंसोलिडेट करके आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे। बट अगर आपकी कोई सब्सिडरी नहीं है तो आपको जस्ट यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है, आपकी कोई भी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनेंगी। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, वेदर द कंपनी इज मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रेलेवेंट रिकॉर्ड एंड पेपर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। क्या आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स या रेलेवेंट जो रिकॉर्ड्स है वो रखते हैं? अगर रखते हैं तो आपको येस पे क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पे एड्रेस देना है कि किस एड्रेस पे आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स वहाँ पे मेंटेन कर रहे हो। बट अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते तो जस्ट नो पे क्लिक कर देना, अदर इन्फॉर्मेशन देने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। देन आपको यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ तक हमारा डेटा जो है वो सेव हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट पे आपने आना है, यहाँ आपको बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन देनी है। देखिए 24 का डाटा आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ रहा है, मैंने यहाँ पे फिल नहीं किया। एक बहुत अच्छा आपके लिए यहाँ पे चेंज है कि 24 का डाटा ऑटोमेटिकली फुलफिल होके आ जाएगा लास्ट बैलेंस शीट का। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, 31/3/2025 का जो डाटा है वो यहाँ पे आपने एंटर करना है। शेयर कैपिटल आप यहाँ पे एंटर करेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट वारंट्स, यानी जो कंप्लीट अपनी बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन है एसेट्स एंड लायबिलिटी साइड, वो आप यहाँ पे फुलफिल कर देंगे। क्लियर? ये मैं आप लोगों को नहीं बता रही क्योंकि एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैं, आप लोग खुद से यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। अब आपने बैलेंस शीट के अंदर जैसे अनसिक्योर्ड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की अगर कोई फिगर डाली है, ठीक है, हमने डाली नहीं हुई है, अगर कोई ऐसी फिगर है जो कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है और वो अनसिक्योर्ड है तो उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी है कि वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग क्या बॉन्ड्स और डिबेंचर से रिलेटेड है, टर्म्स लोन से रिलेटेड है, यानी एक तरीके से अनेक्सर्स हैं जो आपने बैलेंस शीट ऊपर प्रोवाइड की है, उसकी एक तरीके से अनेक्सर्स है कि उनकी आपको पूरी रिपोर्टिंग करनी है कि वो आपने अनसिक्योर्ड लॉन्ग टर्म बोरिंग्स बैंक से ली, डेफर्ड पेमेंट लायबिलिटी है, डिपॉजिट है, वो क्या है, वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देनी है। और टोटल लॉन्ग टर्म बोरिंग्स जो यहाँ पे आएंगी वो ऊपर से आपकी मैच होनी चाहिए। देन आपको शॉर्ट टर्म बोरिंग्स की यहाँ पे डिटेल देनी है कि वो बैंक से ली है, अदर देन बैंक से ली है, या फिर रिलेटेड पार्टी से आपने कोई लोन एंड एडवांसेस लिए, कंप्लीट डिटेल्स आप यहाँ पे देंगे। इसी तरीके से लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस अगर आपने किसी को दिए हैं जो कि अनसिक्योर्ड है बट गुड है, यानी डूबे खाते वाले नहीं है, गुड है बट अनसिक्योर्ड थे, उनकी डिटेल्स आपको यहाँ बाइफरकेट करके देनी है कि उसमें से जो लोन एंड एडवांसेस रिलेटेड पार्टी को कितने हैं, कैपिटल एडवांसेस कितने हैं, अदर लोन एंड एडवांसेस कितने हैं, ये सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल कर दी है। अगर कोई लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस आपने दिए बट दे आर वो गुड नहीं है, वो क्या है, डाउटफुल है, तो आपको उसकी डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। ट्रेड रिसीवेबल, उसमें जो सिक्योर्ड है, कंसीडर्ड गुड, अनसिक्योर्ड, कंसीडर्ड गुड, डाउटफुल, सभी की डिटेल्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। जैसे ही आप लास्ट वाला डाटा सेव कर देंगे, सेव होने के बाद आपके पास ये जो ऑप्शंस हैं ये ऑप्शंस एनेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट आपसे यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि फाइनेंशियल पैरामीटर्स आपको बताने हैं। अमाउंट ऑफ इशू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स विदाउट पेमेंट रिसीव्ड इन कैश ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड। देखिए जिस टाइम पीरियड की आप AOC 4 फाइल कर रहे हैं उस टाइम पीरियड में अगर विदाउट पेमेंट, इसमें आपको ये बताना है कि अगर आपने अदर देन कैश कोई भी अपने शेयर्स या डिबेंचर स्टॉक सेल किया है तो फाइनेंशियल पैरामीटर्स बैलेंस शीट आइटम्स एज ऑन द फाइनेंशियल ईयर एंड डेट। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या बताना है कि अदर देन कैश, अगर आपने कोई भी अपना स्टॉक शेयर डिबेंचर्स इशू किए, यानी किसी आपने कैश के अलावा किसी अदर
आइटम के लिए, किसी अदर टर्म के लिए आपने अगर शेयर्स इशू किए तो वो कितने के शेयर्स इशू किए। कई बार क्या होता है कि साथ किसी भी पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि आप हमें ये फलानी चीज़ दे दो, इसके बदले में हम आपको अपनी शेयर्स इशू कर देंगे। अगर ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो वो वैल्यू आपको यहाँ पे दिखानी है। पैसा इन कैश या बैंक में नहीं मिला होना चाहिए। शेयर एप्लीकेशन मनी जो आपने दी है, शेयर एप्लीकेशन मनी गिवन ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एंड ड्यू फॉर रिफंड। ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जितनी भी है आपको यहाँ पे फिल करनी है। आपको यहाँ पे पढ़ लेना है, पढ़ के आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा। जैसे पेड अप शेयर कैपिटल हेल्ड बाय द फॉरेन कंपनी, आपकी कोई पेड अप शेयर कैपिटल फॉरेन कंपनी के पास है, या पेड अप शेयर कैपिटल आपकी फॉरेन होल्डिंग एंड और थ्रू इट सब्सिडरीज, यानी फॉरेन होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी कंपनीज के पास अगर है। ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद सेव पे क्लिक कर देना, और ध्यान रखिएगा जो इन्फॉर्मेशन आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है वहां पे आपको 00 फाइल करते जाना है, अदरवाइज ये फॉर्म आप लोगों का सेव नहीं होगा। नेक्स्ट आपसे पूछेगा कि जिस फाइनेंशियल ईयर की आप यहाँ पे AOC4 फाइल कर रहे हैं उस फाइनेंशियल ईयर में क्या आपने कोई शेयर कैपिटल जो है वो रेज की है। आपके पास यहाँ पे आपको डिटेल देनी है कि इक्विटी शेयर बिगनिंग ऑफ द ईयर में आपके पास कितने थे, नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे लिखने हैं, टोटल नॉमिनल अमाउंट आपको लिखनी है, टोटल पेड अप अमाउंट आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे लिखना है कि इंक्रीज कितने हुए आपके शेयर, पब्लिक इशू आपने कितने की, राइट इशू कितनी की, बोनस इशू आपने कितने दिए हैं, तो स्वीट इक्विटी शेयर, ESOP, कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तो किसी भी मोड से अगर आपने शेयर्स इशू किए तो वो यहाँ पे आपको डालने हैं। शेयर इशू नहीं किए तो आपको यहाँ पे 00 लिख देना है हर एक प्लेस पे। क्लियर। अगर डिक्रीज हुए हो आपके शेयर, यानी आपने बाय बैक किए हो, शेयर फॉरफिट किए हो, या रिडक्शन हुई हो आपके शेयर कैपिटल में, तो यहाँ आपको एंटर कर देना है। अदर कोई रीजन है तो यहाँ पे आपको वो रीजन डाल के, और इधर आपके पास जो टैब्स हैं देखिए वो ओपन हो जाएंगी, देन आपको यहाँ पे वो रीजन लिख देना है कि अगर किसी अदर रीजन से आपके जो शेयर्स हैं वो आपने कम किए हों। एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर यहाँ आपके शेयर आ जाएंगे। इसी तरीके से आपको प्रेफरेंस शेयर्स की भी यहाँ पे डिटेल दे देनी है कि अगर कोई प्रेफरेंस शेयर इंक्रीज हुए हैं या फिर डिक्रीज हुए हैं, ये आपको सारी डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड कर देनी है। क्लियर। नेक्स्ट आपसे पूछेगा डिटेल्स रिलेटेड टू कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड कॉस्ट ऑडिट, वेदर मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड बाय द कंपनी हैज बीन मैंडेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट। देखिए अगर आपको कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट के जो रिकॉर्ड्स हैं वो मेंटेन करने जरूरी है तो आपको येस पे क्लिक कर देना है, फिर आपको यहाँ पे उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, अदरवाइज आप सीधा नो पे क्लिक करके यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट आपसे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी। आपको इन्फॉर्मेशन देनी है अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, तो यहाँ पे आपको जो भी सेल ऑफ गुड्स है या मैन्युफैक्चर गुड्स है वो देनी है, सेल ऑफ गुड्स ट्रेडेड या सर्विसेज अगर आपने सप्लाई किए। देखिए लास्ट ईयर की डिटेल्स यहाँ भी ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, आपको डालने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आपसे इन्फॉर्मेशन मांगेगा प्रॉफिट एंड लॉस के रिस्पेक्ट में। आपको यहाँ अपना प्रॉफिट एंड लॉस देना है 24-25 फाइनेंशियल ईयर का। यहाँ पे आपकी अगर सेल ऑफ गुड्स है तो वो आपको यहाँ पे बताना है, सेल ऑफ गुड्स ट्रेडेड है तो वो बताना है। अब इन दोनों में फर्क क्या है, अगर आप गुड्स मैन्युफैक्चर करके सेल कर रहे हो तो यहाँ आप बताएंगे, ट्रेडेड कर रहे हो यानी एज इट इज आपने गुड्स परचेज की और आगे सेल कर दी तो यहाँ बताना है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज है तो आपने यहाँ लिखना है। क्लियर। लास्ट ईयर का डाटा यहाँ भी ऑटोमेटिकली ये पिक कर लेगा। आपने इस साल की सारी इन्फॉर्मेशन जो है प्रॉफिट एंड लॉस की यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। अगर आपकी कोई अदर इनकम्स है, डिविडेंड, इंटरेस्ट या फिर नेट प्रॉफिट एंड गेन्स आपके कोई भी आ रहे हैं सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट से तो वो यहाँ लिखना है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स यहाँ पे लिखनी है। देन आपको यहाँ पे अपने एक्सपेंसेस लिख देने हैं। आपका नेट प्रॉफिट यहाँ पे निकल करके आ जाएगा। अभी ये रेड इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे इंफॉर्मेशन एंटर नहीं की है। क्लियर। यहाँ पे आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। टैक्स अमाउंट आपको यहाँ पे डालनी है, करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स। डेफर्ड टैक्स की अगर आप वीडियो चाहते हैं कि किस तरीके से कैलकुलेट होता है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं आप लोगों को वो वीडियो बना करके दूंगी। नेक्स्ट आपके पास टैक्स एक्सपेंसेस यहाँ पे आप लोगों को डाल देने हैं। आपके पास अर्निंग आ जाएगी बेसिक और डाइल्यूटेड। जब आप ये सारे के सारे फिगर्स यहाँ एंटर कर देंगे, अर्निंग पर इक्विटी शेयर हो जाएगी आपके पास, आफ्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स वाली आ जाएगी और यहाँ पे बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स वाली आ जाएगी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आपको यहाँ पे जो भी है वो आपको डिस्क्लोज कर देनी है, यहाँ पे आपको बता देनी है। क्लियर। नाउ ये सब अमाउंट्स डालने के बाद आपको डिटेल बतानी है यहाँ पे रुपीज के अंदर। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स अगर आपकी है FOB बेसिस पे वो आपको यहाँ पे बतानी है। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, रॉयल्टी, नो हाउ जो भी यहाँ पे है जैसे प्रोफेशनल एंड कंसल्टेशन फीस वो सब यहाँ पे आपको बताना है। नहीं है तो आप लोग 00 एंटर कर दीजिएगा।
अगर आपके कोई एक्सपेंडिचर फॉरेन एक्सचेंज के अंदर है, चाहे वो रॉ मटेरियल है, स्पेयर पार्ट्स है या कैपिटल गुड्स है या फिर रॉयल्टी, नो हाउ, प्रोफेशनल कंसल्टेशन फीस, इंटरेस्ट, अदर मैटर्स, डिविडेंड पेड, सब यहाँ पे 0 आप लोग कर देंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट आपको फाइनेंशियल पैरामीटर्स यहाँ प्रोवाइड करने हैं। अगर आपने कोई प्रपोज डिविडेंड दिया है वो यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। अर्निंग पर शेयर यहाँ पे आपको देना है, बेसिक और डायल्यूटेड दोनों। फॉरेन करेंसी में अगर कोई इनकम आ रही है वो यहाँ पे बता दीजिएगा। एक्सपेंडिचर बता दीजिएगा फॉरेन करेंसी के। रिवेन्यू, सब्सिडीज और ग्रांट्स रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट अथॉरिटीज, कोई भी रिवेन्यू सब्सिडीज आपको मिली है या ग्रांट आपको मिली है रिवेन्यू अथॉरिटीज की, वो आपको यहाँ पे बताना है। रेंट पेड आपको यहाँ पे बताना है। ये सभी देखिए आप जब पढ़ेंगे तो आपको ये सब चीजें समझ में आ जाएंगी, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं है। ये सब वैल्यूज डालने के बाद आपको सेव के बटन पे यहाँ क्लिक कर देना है। उसके बाद आपसे यहाँ पे प्रिंसिपल प्रोडक्ट पूछेगा और सर्विसेज पूछेगा आपकी कंपनी की कि कौन से सर्विसेज या कौन से प्रोडक्ट्स जो है मेनली आपकी सर्विसेज जो है वो बेच रही है या सप्लाई कर रही है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स या नंबर ऑफ सर्विसेज आपको एंटर करनी है। जैसे मैं 2 सर्विसेज अगर एंटर करती हूँ तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस आप लोगों के पास आ जाएंगे। एक आप एंटर करते हैं तो एक ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आपको NPSC 4 डिजिट का एक कोड प्रोवाइड करना है जो आपकी सर्विस कैटेगरी का है। वो कोड यहाँ पे फिल करते ही यहाँ आपकी सर्विसेज ऑटोमेटिकली जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। टर्नओवर आपको यहाँ पे डालनी है, हाईएस्ट टर्नओवर डालनी है। जैसे आपके पास अगर 2 या 3 सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो तो यहाँ पे जो NPSC कोड है वो आपने डाला। अब हाईएस्ट टर्नओवर कंट्रीब्यूटिंग प्रोडक्ट और सर्विस कोड, यानी वो प्रोडक्ट जो हाईएस्ट टर्नओवर प्रोवाइड कर रहा है उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी है। इसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन देना है अपनी प्रोडक्ट का यहाँ पे, और फिर आपको यहाँ पे टर्नओवर प्रोवाइड करनी है हाईएस्ट कंट्रीब्यूटिंग प्रोडक्ट की। देन आपसे पूछेगा कि डिस्क्लोजर अबाउट द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस अगर हुई है कंपनी में तो वो आपको यहाँ डिस्क्लोज करनी है। ठीक है, अगर नहीं हुई है तो नो पे क्लिक कर दीजिएगा, अगर हुई है तो यस पे आप लोगों को क्लिक कर देना है यहाँ पे। नेक्स्ट आपसे पूछ रहे हैं कि क्या अगर आपकी गवर्नमेंट कंपनी है तो क्या CAG ने कमेंट किया है और सप्लीमेंटेड द ऑडिट रिपोर्ट अंडर सेक्शन 143 ऑफ द कंपनीज एक्ट, यानी CAG ने ऑडिट रिपोर्ट जो है वो सप्लीमेंट कर दी है साथ में और कमेंट किया है या नहीं किया। अगर आपकी गवर्नमेंट कंपनी है तो यहाँ पे आपको देखना है कि एक्चुअल में CAG ने कमेंट किया है और ऑडिट रिपोर्ट सप्लीमेंट की है या नहीं की। अगर आपकी गवर्नमेंट कंपनी नहीं है तो जस्ट आपने नोट एप्लीकेबल पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपसे CSR के बारे में पूछेगा। अगर आपकी CSR एप्लीकेबल है तो आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कंप्लाई करना है, अदरवाइज आप सीधा नोट एप्लीकेबल कर दीजिएगा। वेदर द सेक्रेटरियल ऑडिट इज एप्लीकेबल, अगर एप्लीकेबल है तो यस कीजिएगा, उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। अगर नहीं है तो आपको जस्ट नो पे क्लिक कर देना है। देन आपको सेव के बटन पे यहाँ क्लिक कर देना है। फॉर्म हमारा सेव हो चुका है। अब हम यहाँ से नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, अटैचमेंट्स लगानी है, कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको यहाँ लगानी है। ध्यान रखिएगा उसके साथ साथ आपको बोर्ड रिपोर्ट, एनुअल जनरल मीटिंग, यहाँ पे आपको अटैचमेंट्स लगानी है। अटैचमेंट्स में आप लोगों को यहाँ पे बोर्ड रिपोर्ट, बैलेंस शीट और साथ ही ऑडिटर रिपोर्ट यहाँ पे अटैच कर देनी है। देन आपको यहाँ पे एक डायरेक्टर का नाम एंटर करना है जो डायरेक्टर ऑथोराइज्ड है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से। AOC 4 और MGT 7 है, आप एक डायरेक्टर को अपॉइंट कर देंगे BR में कि ये जो है ये पर्सन फाइल करेगा ये सभी के सभी फॉर्म्स। क्लियर, तो यहाँ पे ऑथराइज्ड जो डायरेक्टर है उसका नाम, डेट ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन आपको यहाँ एंटर करना है, बोर्ड रेजोल्यूशन यहाँ अटैच भी कर दीजिएगा। देन आपको यहाँ पे डेजिग्नेशन उसकी सिलेक्ट करनी है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर आप यहाँ पे एंटर करेंगे। और देन आपको ये जो फॉर्म है ये किसी भी CA से, कॉस्ट अकाउंटेंट से या कंपनी सेक्रेटरी से भी साइन करवाना जरूरी है। तो यहाँ पे आपने एंटर कर देना है कि आप किससे साइन करवाएंगे। मैंने यहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे एंटर कर दिया, तो आपको सिलेक्ट करना है कि वो पर्सन एसोसिएट है या फेलो है। क्लियर, तो अगर एसोसिएट है तो एसोसिएट पे क्लिक करें, अदरवाइज फेलो पे क्लिक करें। देन आपको यहाँ पे उसका मेंबरशिप नंबर एंटर कर देना है। सभी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आप सेव के बटन पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद एक कंप्लीट फॉर्म की PDF आपके पास आ जाएगी। आपको चेक कर लेना है कि फॉर्म कंप्लीटली करेक्ट है या नहीं है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे हमने फॉर्म चेक कर लिया है कि फॉर्म कंप्लीटली करेक्ट है, तो मैं सेव के बटन पे क्लिक करके देन प्रोसीड के बटन पे यहाँ पे क्लिक कर दूंगी। इसके बाद जो चेंज आपके पास आया, जैसे आप वो फॉर्म सबमिट करेंगे, ऑडिटर रिपोर्ट भी आपको यहाँ पे सबमिट करनी है। ऑडिटर रिपोर्ट कैसे सबमिट करनी है, देखिए जो आपने अपनी ऑडिटर रिपोर्ट बनाई
उसमें आप लोगों ने अपने ओपिनियन दिए होंगे, यानी जो भी सीए है, ऑडिटर है, उसने अपने ओपिनियन डाले होंगे, बेसिस ऑफ ओपिनियन, इन बेसिस ऑफ मैटर, ये सब हमारी ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड होता है। की ऑडिट मैटर्स भी इंक्लूड होते हैं, अदर इन्फॉर्मेशन जो हम प्रोवाइड करते हैं कंपनी के बारे में। तो अब ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ अटैचमेंट लग करके जाएगी, यहाँ पे आपको उसको प्रोवाइड भी करना है, यानी एक प्रॉपर फॉर्म फाइल होगा जिसमें हम ऑडिटर जो रिपोर्ट है वो यहाँ पे डालेंगे। क्लियर? जितने भी हमने क्वालिफिकेशंस दी हैं, रिजर्वेशन दी है, एडवर्स रिमार्क दिया है, वो आपको यहाँ पे डालना है। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हम प्रोवाइड करते हैं अपनी ऑडिटर रिपोर्ट में, वो यहाँ पे आपको कॉपी पेस्ट कर देनी है। ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ कॉपी पेस्ट हो जाएगी। क्लियर? जो अदर मैटर्स हमने एज पर रूल 11 कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल्स 2014 के हिसाब से अपनी ऑडिटर रिपोर्ट में दिखाए होते हैं, वो हम यहाँ पे दिखाएंगे। ये सभी मैटर्स जब आप चेक करेंगे ना, हम अपनी ऑडिटर रिपोर्ट में दिखाते हैं, वो सभी आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने। कारो आपके पास एप्लीकेबल है तो यस कर देना, नहीं है तो यहाँ पे सीधा नो कर दीजिएगा। नेक्स्ट, ऑडिटर कमेंट ऑन द आइटम स्पेसिफाइड अंडर कंपनीज एक्ट। यहाँ पे देखिए, ये जो है ये आपके पास एज पर कारो आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी होती है। अगर आपके पास कारो एप्लीकेबल है, आप यहाँ पे यस करेंगे, देन आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट से रिलेटेड, इन्वेंट्रीज, लोन से रिलेटेड, ये अगर कारो एप्लीकेबल होगा तो ध्यान रखिएगा AOC 4 में भी इसकी डिटेल जाएगी और यहाँ भी डिटेल जाएगी। नहीं है एप्लीकेबल तो जस्ट नो पे आपने क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल से रिलेटेड जो हमारे पास पैरा होता है अपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट में, वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे। अटैचमेंट्स में यहाँ पे आपको जो ऑडिटर रिपोर्ट है वो अटैच कर देनी है। डायरेक्टर की यहाँ पे डिक्लेरेशन लगेगी, आपको यहाँ पे जो डेजिग्नेशन है, डेजिग्नेशन यहाँ पे डालनी है, डिन नंबर यहाँ पे एंटर करना है और सभी इंफॉर्मेशन डालने के बाद यहाँ पे सेव पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, बोर्ड रिपोर्ट से रिलेटेड डाटा भी आपको यहाँ पे देना है। यहाँ पे कंप्लीटली डिस्क्लोजर आपको देना है, वेदर कंपनी इज एन OPC और स्मॉल कंपनी, आपको यहाँ पे डालना है कि कंपनी क्या स्मॉल कंपनी है। अगर यस है तो आपको यस पे क्लिक कर देना है, अदरवाइज नो पे क्लिक कर देना है। बोर्ड मीटिंग्स की डिटेल आपको देनी है कि कितनी बोर्ड मीटिंग्स हुई है। यहाँ पे आपकी जितनी भी बोर्ड मीटिंग्स हुई है वो आप एंटर करेंगे। डेट आप लोगों को यहाँ एंटर करना है। टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो थे अवेलेबल एज ऑन द डेट ऑफ मीटिंग, वो आपको यहाँ पे लिखना है। फॉर एग्जाम्पल 2 डायरेक्टर्स हैं तो दोनों के दोनों अवेलेबल थे या नहीं। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जिसने अटेंड की मीटिंग, परसेंटेज यहाँ पे निकल करके आ जाएगी। डेट आपको यहाँ पे एंटर कर देनी कि कब कब मीटिंग्स हुई, तो सभी मीटिंग्स की डेट आप प्रोवाइड करेंगे। अगर कमेटी मीटिंग्स हुई है तो वो आपको यहाँ पे डिटेल देनी है कि कितनी मीटिंग्स आपकी हुई थी एज इट इज। अगर आपकी नहीं हुई है तो आपको डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट अब आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करनी है, ध्यान रखिएगा। अब आपको जो ये यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं ना, बहुत ही ज्यादा ध्यान से प्रोवाइड करने हैं। रीजन बीइंग सब कुछ डिजिटलाइज हो चुका है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ अटैचमेंट लगा दी बोर्ड रिपोर्ट की और हो गया, नहीं, यहाँ पे आपको सब कुछ अलग से यहाँ पे मेंशन करना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर ऑडिटर ने कोई भी फ्रॉड सस्पेक्ट किया है, कोई भी फ्रॉड रिपोर्ट किया है, तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी है। अगर कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, डिस्क्लोजर ऑफ स्टेटमेंट ऑन डिक्लेरेशन गिवन बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो वो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। अगर डायरेक्टर अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन इंक्लूडिंग अदर मैटर्स, इससे रिलेटेड कोई डिस्क्लोजर है तो वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है। ऑडिटर के रिमार्क आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने हैं। ऑडिटर्स क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन और एडवर्स रिमार्क और डिस्क्लेमर इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट, ऑडिटर्स ने जो भी क्वालिफिकेशंस दी हैं, एडवर्स रिमार्क दिए हैं, वो आपको यहाँ पे देने हैं। डायरेक्टर्स के कमेंट तक आपको यहाँ पे लिखने जरूरी है। सेक्रेटरियल ऑडिटर्स जो है, अगर उसने कोई रिमार्क्स दिए हैं वो आप यहाँ पे बताएंगे। डिटेल्स ऑफ लोन, गारंटी, इन्वेस्टमेंट और सिक्योरिटी इज गिवन बाय द कंपनी एज पर सेक्शन 186। अगर कोई लोन है, गारंटी है, इन्वेस्टमेंट है या सिक्योरिटी है जो कंपनी ने दी हुई है, उसकी डिटेल्स आपको यहाँ प्रोवाइड करनी है। अगर दिए हुए हैं कंपनी ने इस तरीके से कोई लोन, तो आपको येस पे क्लिक करना है, अदरवाइज आप जस्ट नो पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अगर आप येस पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपके पास एक और ऑप्शन ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपसे पूछ रहा है वेदर द कंपनी फॉल्स इन द कैटेगरी प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 186 सबसेक्शन 1(1). यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि जो आप लोग यहाँ पे लोन, गारंटी, इन्वेस्टमेंट और सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हो, उसके लिए बोर्ड का अप्रूवल लेना जरूरी है। जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो इसके लिए एग्रीड होने चाहिए। अगर वो लोग एग्रीड थे मीटिंग में तो आपको येस पे क्लिक कर देना है कि कंपनी इसके अंदर फॉल कर रही है, कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो एग्रीड थे। अगर नहीं है तो आपको नो पे क्लिक कर देना है। क्लियर?
और अगर आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एग्री हैं तो आपसे यहाँ पे नेक्स्ट में क्या पूछा जा रहा है, आर देयर एनी रीजनेबल ट्रांजेक्शंस ऑन विच सेक्शन 186 अप्लाइज, सॉरी रिपोर्टेबल ट्रांजेक्शंस है कोई जिसके ऊपर सेक्शन 186 अप्लाई हो रहा है। अगर आपकी कोई रिपोर्टेबल ट्रांजेक्शन है तो येस पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि कितनी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस है और उनको आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। नहीं है तो नो पे क्लिक कर दीजिएगा। देन आपको बताना है कि ये ट्रांजेक्शंस रिपोर्ट क्यों नहीं होनी चाहिए, रीजन क्या है। क्लियर, यहाँ पे आपको वो रीजन जो है वो बताना है। देन आपको डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टेट ऑफ कंपनीज अफेयर यहाँ पे बताना है। इसमें आप लोग कंपनी के जो बेसिक अफेयर्स हैं यानी जो नेचर ऑफ बिजनेस है या की फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं उसके बारे में बता सकते हो। कंपनी की जो हाईलाइट्स हैं बिजनेस की, जैसे न्यू प्रोजेक्ट्स एक्सपेंशन या मटेरियल चेंजेस जो हो रहे हैं कंपनी में, उसके बारे में आप यहाँ पे डिटेल के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास डिस्क्लोजर रिलेटिंग टू अमाउंट्स इफ एनी विच इज प्रपोज्ड टू कैरी एनी रिजर्व, यानी कि अगर आपका पैसा यानी कंपनी कोई भी पैसा अगर किसी रिजर्व में ट्रांसफर करना चाह रही है तो वो आपको यहाँ पे बताना है कि किस रिजर्व में ट्रांसफर कर रही है, कितना ट्रांसफर कर रही है। अगर आप डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहते हैं तो उसकी डिस्क्रिप्शन आपको देनी है, अमाउंट आपको बतानी है कितना डिविडेंड आप लोग डिक्लेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है डिटेल्स ऑफ मटेरियल चेंजेस एंड कमिटमेंट अकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंड द डेट ऑफ रिपोर्ट अफेक्टिंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। यहाँ पे आपको कंपनी के जो मटेरियल चेंजेस हुए हैं ड्यूरिंग द ईयर उसके बारे में बताना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कंपनी की कैपिटल चेंज हो गई या फिर बिजनेस रिस्ट्रक्चर हो गया, कोई भी लीगल मैटर से रिलेटेड डिसीजन आया कंपनी का, या कोई एक्सटर्नल इवेंट्स कंपनी के अंदर हो गए जैसे नेचुरल डिजास्टर हो गया एंड अदर कोई भी थिंग ऐसी जो मटेरियल चेंज लेकर के आए कंपनी में, वो आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करनी है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है डिस्क्लोजर ऑफ स्टेट ऑफ डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी। यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहे हैं डिस्क्लोजर अंडर रूल 8A ऑफ द कंपनीज रूल्स, कंपनी अकाउंट रूल्स 2014, डिटेल्स रिगार्डिंग टेक्नोलॉजी ऑब्जॉर्प्शन, डिटेल्स रिगार्डिंग एनर्जी कंजर्वेशन। ये जितनी भी डिटेल्स आपसे पूछे आप पढ़ेंगे आपको यहाँ पे डायरेक्टली क्लियर हो जाएगा। डिटेल्स रिगार्डिंग फॉरेन एक्सचेंज एंड अर्निंग्स एंड आउटगो, ये चीज़ें आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करनी है। यहाँ पे आपको डिस्क्लोजर देना है रूल 8 और 8A ऑफ द कंपनी अकाउंट्स के हिसाब से। जैसे डिटेल बतानी है आपको टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन की, यहाँ पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आप लोग लिख देना। नेक्स्ट आपसे एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में पूछ रहे हैं कि हाँ कंपनी जो है एनर्जी कंजर्वेशन की तरफ ध्यान देती है, तो इससे रिलेटेड जो हमारे पास बोर्ड रिपोर्ट्स के अंदर ये ऑलरेडी बने हुए होते हैं, ये सब के सब पैरा, उनका डिस्क्लोजर आपको यहाँ पे देना है। ये आप पढ़ लीजिएगा, पढ़ने के बाद जस्ट आपको ये क्लियर हो जाएगा। डिस्क्लोजर फॉर कंप्लायंस विद अदर स्टैट्यूटरी लॉज, क्या अदर स्टैट्यूटरी लॉज के साथ आप कंप्लाइंट कर रहे हैं, यहाँ पे कोई आपके यहाँ पे सेक्सुअल हरासमेंट नहीं होती है, या फिर जो अदर आपके मटेरियल स्टेटमेंट दैट द कंपनी हैज कंप्लाइड विद मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है वो आप प्रोवाइड कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ आपको बताने हैं कि फीमेल कितनी थी, मेल्स कितने थे, ट्रांसजेंडर कितने थे, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। देन आपको बोर्ड रिपोर्ट की यहाँ पे अटैचमेंट लगा देनी है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है उनका रिजोल्यूशन नंबर डालना है, सेम रिजोल्यूशन नंबर आप दीजिएगा यहाँ पे, और डेट यहाँ पे आपको एंटर कर देनी है। डेजिग्नेशन आपको यहाँ डायरेक्टर की सिलेक्ट कर लेनी है। डिन नंबर आप डायरेक्टर का यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। देन ये सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद सेव के बटन पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके पास जैसे ही आप सेव करेंगे ये ऑप्शन आ जाएगा कि आपका जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन हिस्ट्री में जाके हम डाउनलोड कर सकते हैं इसकी PDF। इसका हम ओके पे क्लिक कर देंगे। देन हम लोग यहाँ पे पेंडिंग फॉर एक्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको ये अपनी एप्लीकेशन दिख जाएगी, यहाँ से आपने इस डाउनलोड कर लेनी है इस PDF को डाउनलोड करने के बाद आपने जितनी भी जहाँ जहाँ पे DSC अटैच होने हैं वहाँ DSC आपको अटैच करने हैं। DSC अटैच करने के बाद आपको ये फॉर्म जो है यहीं पे अपलोड कर देना है। हम यहाँ पे अपलोड PDF पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको अपनी PDF अपलोड कर देनी है। देन यहाँ पे आपको अपना फॉर्म जो है वो अपलोड कर देना है। ऑडिटर रिपोर्ट यहाँ पे आप अपनी जो है वो अपलोड कर देंगे। बोर्ड रिपोर्ट यहाँ पे आप अपलोड कर देंगे। AOC 4 यहाँ पे आप अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद आपके पास प्रोसीड टू पेमेंट का यहाँ ऑप्शन आएगा। प्रोसीड टू पेमेंट पे आप लोगों ने क्लिक करना है। देन आपकी पेमेंट जो है वो डिडक्ट हो जाएगी। इसके बाद आपके जो फॉर्म्स है ये अपलोड हो जाएंगे। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
कंपनी आप इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं तो वो वीडियो भी मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है। अगर आप अदर कोई वीडियोस चाहते हैं कि मैं आप लोगों को बताऊं कि किस तरीके से कौन से फॉर्म फाइल होते हैं, तो आप उन फॉर्म्स का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप इस फॉर्म के ऊपर वीडियो मुझसे चाहते हैं। मैं ज़रूर बनाने की कोशिश करूंगी, आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए।